राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सबका अब तक न्यूज इंडिया पर जावेद शाह के साथ। आज की स्पेशल रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आज की स्पेशल रिपोर्ट क्या है? सबसे पहले, अगर आपने अभी तक अब तक न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड का सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। खबर क्या है नाजरीन? मालेगांव शहर की जनता के लिए, आवाम के लिए बहुत ही सोचने का मुकाम है। पहले तो आप सभी को एक बात तय कर लेनी होगी। ये वीडियो आपको एंड तक, अंत तक देखना होगा। ये पूरी जो सच्चाई हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इससे मालेगांव शहर की आवाम के लिए एक बहुत बड़ी बात हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। अगर आप इसको सियासत या राजनीति से जोड़कर देखेंगे और इसे इस पक्ष और उस पक्ष में डालेंगे तो ये आपकी अपनी सोच है, इसको हम बदल नहीं सकते। लेकिन खबर क्या है? 2 रोज से हम देख रहे हैं कि एक शख्स का नाम मालेगांव शहर की सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर काफी चर्चित है। इरफान हैदराबादी। क्या है इरफान हैदराबादी? कौन है ये शख्स? मालेगांव शहर एक इतना बड़ा शहर है कि मालेगांव शहर में अगर कोई शख्स बाहर से आ जाए तो उसे अपना नाम, अपनी शनाख्त, अपनी पहचान बनाने में काफी वक्त लग जाता है। हम जैसे ओरिजिनल महाराष्ट्र के रहवासी महाराष्ट्रियन हैं। मालेगांव शहर में हमारे आबा व अजदाद पैदा हुए, हम यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए। हमारे जैसे लोगों को भी इस शहर में नाम बनाने के लिए काफी साल लग गए। लेकिन इरफान हैदराबादी 6 महीने में इस तरीके से नाम बना लेता है। इस तरीके से नाम बना लेता है कि वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मालेगांव शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी से उनके ताल्लुकात बन जाते हैं। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के साथ उनका उठना बैठना हो जाता है। जमीयते उलमा, जहां आज तक हमारी रसाई नहीं हो पाई है, उनके जिम्मेदारान से वो उन जिम्मेदारान के साथ उठता बैठता है। मालेगांव शहर में एक बहुत बड़ा जलसा, जमीयत का जलसा, सियासी जलसा था, जिसके मालेगांव शहर में कई सैकड़ों बैनर लगे थे और इस बैनर को लगाने का मेन जानिब जो था वो इरफान भाई हैदराबादी। ये शख्स कौन था? कहां से आया? कौन लाया इसको? इरफान भाई हैदराबादी यानी कि हैदराबाद के रहने वाले, मालेगांव से इनका ताल्लुक कैसे बना? कौन लेकर आया? ये सारी कहानी और सच्चाई तो आगे दिखाएंगे, लेकिन इरफान भाई हैदराबादी की पिछली कहानी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इरफान भाई हैदराबादी कौन है, मालेगांव क्यों आए थे। ये कहानी आपको सुनाते हैं इरफान भाई हैदराबादी की पुरानी कहानी। पुरानी के साथ बताएंगे आपको नई कहानी, दोनों मिक्स करते हैं। मालेगांव शहर का शायद बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया या हो गया। आइए पहले चलते हैं माफी में इरफान भाई हैदराबादी की कुछ कहानी आप लोगों को दिखा देते हैं। इरफान मोहम्मद इमामुद्दीन इरफान अरब इंटरनेशनल एंड यस कॉन्सुलेटी फ्रॉड शॉपिंग एजेंट। 21/2016 जुलाई 21/2022। मैं जो ये रिपोर्ट आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये मेरी अपनी बनाई हुई रिपोर्ट नहीं है। इसे मैंने इंटरनेट पर नहीं डाला है। ये जितनी चीजें मैं आपको बताऊंगा ये सब गूगल क्रोम से, जो मोबाइल में एक एप्लीकेशन है
गूगल, उसका एक एप्लीकेशन है क्रोम। मैं ये सारी जो डिटेल है, आप भी चाहे तो इरफान भाई इमामुद्दीन आप सर्च कीजिए, आपको पूरी हिस्ट्री समझ में आ जाएगी। लेकिन शायद अभी तक मालेगांव में किसी ने इसे सर्च नहीं किया, या फिर जिन लोगों ने सर्च किया था वो बताना नहीं चाहते थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक शख्स इरफान भाई हैदराबादी मालेगांव शहर आते हैं, बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात संबंध हो जाते हैं। लेकिन 23 जनवरी 2017 मुंबई मोहम्मद माशूक एक शख्स है, जिन्होंने गूगल क्रोम पर इन हैदराबादी जनाब की एक हिस्ट्री डाली है। वैसे हिस्ट्रियां बहुत सारी है, लेकिन मैं आपको एक एक कर दिखाना चाहूंगा कि वो हिस्ट्री क्या है। मोहम्मद मासूम यहां पर लिखते हैं, ही इज वेरी बैड चीटर एंड मादर, समझ जाइए गाली है। उसके आगे वो लिखते हैं, मेरा और मेरे दोस्त के 80,000 लेके भागा है, कॉल करो तो फोन नहीं उठाता, स्विच ऑफ कर देता है, ये इसकी डिग्री सर्टिफिकेट है हैदराबादी का। मैं स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा और मोबाइल पर भी दिखा रहा हूं। इस पर लिखा हुआ है, वांटेड फैक एजेंट एट थाने एंड वासी, इरफान मोहम्मद इमामुद्दीन FUC। बाकी इनका फोन नंबर है, मोबाइल नंबर है और इनका एड्रेस है जो मुंबई का है। अब उसी के साथ साथ क्या लिखा है, फैक एजेंट, यानी कि ये आदमी पहले से ही फ्रॉडी है। ये बात क्या इस शहर के MLA या जमियत उलमा और मालेगांव शहर के वो बहुत सारे दिग्गज नामवर हस्ती क्या इरफान अहमदुद्दीन हैदराबादी को नहीं जानते थे? सवाल है। उसी के साथ ये मामला मुंबई का था जो हमने आपको दिखाया। उसके बाद मुंबई में ही इनके ऊपर मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस स्टेशन में भी FIR दर्ज है। FIR नंबर है 0014, याद रहे FIR नंबर है 0014, सेक्शन 351(3), 356(2), 74, 78 ये धाराएं भी इन जनाब हैदराबादी पर लगी हुई है। उसी के साथ और जानकारी आपको बता देते हैं। उसके अलावा मेरे पास इतने सारे सबूत है कि ये जनाब ने इलेक्शन पीरियड में, उससे पहले मालेगांव शहर के अलग अलग जहां ऑनलाइन सेंटरों से पैसा आता जाता है, CSC अकाउंट वालों की दुकानों पर हम देखते हैं कि फोन पे, मोबाइल पर, गूगल पर, आधार कार्ड से पैसा निकाला जाता है, डाला जाता है। छोटा मोटा धंधा व्यापार करने वाले कामकाज करते हैं। इन जनाब ने भी कहीं लाखों रुपए ऐसी अलग अलग दुकानों से CSC अकाउंट वालों के अकाउंट में मंगवाए। ये शहर में आकर क्या करना चाहता था इरफान हैदराबादी? इसके ताल्लुकात इस शहर के MLA से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे हो गए? कौन वो शख्स है जिसने इरफान हैदराबादी की एंट्री मालेगांव में करवाई? इसके अलावा और बहुत कुछ इरफान हैदराबादी का मामला हमारे पास मौजूद है। वहीं इरफान हैदराबादी के मालेगांव शहर में किन लड़कियों के साथ में ताल्लुकात थे, कांटेक्ट था, ये इस शहर की इज्जत है।
हम इसे नीलाम नहीं होने देंगे, हम इसकी पर्दादारी करेंगे। लेकिन वो जानकारियां हमारे पास है, वो लड़की कौन है, किस घराने से है, लेकिन हम इसे बताएंगे नहीं। लेकिन इस शहर की आवाम को सोचना होगा कि हम बाहर से आए हुए किसी भी शहरी पर इतना विश्वास, इतना भरोसा कैसे कर सकते हैं। वो शख्स यहाँ आता है, जमीयत के जिम्मेदारों से उसके ताल्लुकात बन जाते हैं, शहर के एमएलए से उसके ताल्लुकात बन जाते हैं, शहर में बड़े बड़े दिग्गज नामवर लोगों के साथ उसके ताल्लुकात बन जाते हैं, और कोई भी उस शख्स की हकीकत और सच्चाई को जानना नहीं चाहता। खुदा ना करे अगर वो इस शहर में कोई बड़ा कारनामा अंजाम दे देता तो हम किसे मुंह दिखाते, किसे जवाब देते। ये हमारे शहर के लिए बहुत बदनसीबी की बात होती। इस शहर की आवाम को सोचना होगा, जागरूक होना होगा। हम कैसे किसी भी इस शहर में जगह दे सकते हैं, कैसे कोई भी आकर हमारे शहर में कुछ भी करेगा और हम चुपचाप तमाशा बने बैठे रहेंगे। अरे शहर का एक जिम्मेदार व्यक्ति, एक जिम्मेदार शख्स जिसे लाखों लोगों ने अपना प्रतिनिधि चुना है, वो शख्स ये लापरवाही कैसे कर सकता है। जमीयते उल्मा एक जिम्मेदार तंजीम है, मुसलमानों की रहनुमाई करती है, वो ये लापरवाही कैसे कर सकती है। कैसे एक अनजान शख्स को इतना मुकाम, इतना मर्तबा इस शहर में दिया गया। वो शख्स मालेगांव शहर में अपनी नई फॉर्च्यूनर गाड़ी लॉन्च करता है, उसका इब्तिदा शहर के एमएलए करते हैं और उसमें बैठकर शहर की अजीम शाहराहों पर तफरी करने निकल जाते हैं। कैसे एक शख्स मालेगांव में बैठे बैठे बाहर की एक महिला से लाखों रुपया मंगवा लेता है फ्रॉड करके। वसई, विरार, इन इलाकों में इस शख्स ने किया हुआ है। कुछ दिनों पहले अखबार में खबर छपी, वो खबर हम आपको सुनाना चाहेंगे। एक और कारनामा अखबार में छपा है इरफान हैदराबादी का। मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर रिश्ते आजुदोस के नाम पर करीबी दिहाई का मामला, जो रिश्ते शादी जोड़ने की जो वेबसाइट आती है उस पर का मामला दर्ज हुआ। शादी का पैगाम भेजकर खवातीन से लाखों रुपए ऐंठने वाला मुलजिम गिरफ्तार। खबर क्या है, पूरी खबर आपको सुनाते हैं। फरेब दिहाई का शिकार होने वाली मुंबई की खातून डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने मुलजिम को हैदराबाद से हिरासत में लिया। पुलिस ने रिश्ता तलाश करने वाली खातून को मुखातिब करते हुए अपील की और साथ ही मशवरा भी दिया कि अगर खवातीन मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर रिश्ता तलाश कर रही है तो इन्हें हम सफर का इंतखाब करते वक्त इंतहाई एहतियात से काम लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर खवातीन मुजरिमाना जहनियत के हामिल अफराद का शिकार हो जाती है। वसई पुलिस ने एक खातून डॉक्टर की शिकायत पर ऐसे ही एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है, जो शादीशुदा होने के बावजूद न सिर्फ शिकायत करने वाली मुतासिरा खातून को मैट्रिमोनियल साइट पर फंसाया था, बल्कि कई और खवातीन को भी अपना शिकार बनाया था। अब मुझे बताइए, एक शख्स जिसका लेन देन का मामला अच्छा नहीं है, जिसका किरदार अच्छा नहीं है, जो दूसरी औरतों के चक्कर में फ्रॉड करता है, शादीशुदा होकर गैर शादीशुदा होने की बात करता है और मुस्लिम महिलाओं को, खवातीनों को झांसा देकर उनसे लाखों रुपए ऐंठ लेता है। ऐसे मामले हमारे पास बहुत सारे हैं कि इन्होंने कौन कौन सी महिलाओं से पैसे मंगवाए हैं, लाखों रुपए, और इस शहर में इज्जत के साथ, शान के साथ, इस शहर के एमएलए के साथ, इस शहर के बाशऊर लोगों के साथ, इस शहर की जमीयत के जिम्मेदारों के साथ ये शख्स का उठना बैठना हो गया था। बहुत सारे मामले मेरे पास में स्क्रीनशॉट है, अमाउंट के स्क्रीनशॉट है। उसके साथ एक मामला और आपको दिखाता हूं, यह मामला भी आपको सुनना होगा। पहले ये खबर का आपको डिटेल बताता हूं। वसई विरार की पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे की हिदायत पर 35 साल खातून डॉक्टर गायनोलॉजिस्ट को
मॉनिटर वेबसाइट जीवनसाथी.com के जरिए धोखा देने, पैसे ऐंठने और जिस्मानी तौर पर हिरासत करने, बदनाम करने और जान से मारने की धमकी देने वाला मुलजिम अमरुद्दीन इरफान शेख को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम को टेनिस रिमांड पर मुंबई लाकर मुकामी कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के दौरान पुलिस ने मुलजिम के जरिए मुताशिरा शिकायत कुनिंदा के अलावा कई खवातीन को मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर अपने आप को गैर शादीशुदा बतलाकर झांसा देने और हिरासत करने और जान से मारने की धमकी के साथ इनसे पैसे ऐंठने की इत्तला दी। साथ ही मजीद खवातीन को फंसाए जाने का हवाला देते हुए पुलिस तहवील में देने की अपील की थी। कोर्ट ने पुलिस की अपील को कबूल करते हुए मुलजिम को 2 दिनों की पुलिस तहवील में भेज दिया है। अभी मुझे बताइए, ये सारे मामले, ये शख्स इरफान हैदराबादी और इस शहर के बाशऊर, अच्छे, पढ़े लिखे, समाजदार, अच्छाई का नारा लगाने वाले लोग इस बुरे शख्स के साथ क्या कर रहे थे? क्या कनेक्शन था इनका? क्या संबंध था? क्या इस शहर को एक बड़ी मुसीबत में झोंकने की तैयारी थी? अरे इस शहर को पहले ही बहुत बदनाम कर दिया गया और किया जा रहा है। क्या अब भी आपको अकल नहीं है कि कैसे भी इस शहर में किस शख्स को रख लेंगे? वो हमारे शहर में आके न जाने कौन कौन से गुल खिला रहा है, आपको इसकी खबर नहीं है। ये फैसला इस शहर की आवाम को करना होगा। एक और आपको सच्चाई दिखाता हूं, वो भी आप तक पहुंचाना चाहूंगा। इसी के साथ मालेगांव शहर के एक नौजवान लड़के ने, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, उसका नाम मुझे छुपा कर रखने को उस लड़के ने कहा है कि मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन उसके साथ भी इस शख्स ने धोखा किया। हमारे अपने शहर का नौजवान है, न जाने और कितने नौजवान उसका शिकार हुए होंगे। वो बच्चा होशियार निकला, वो इसके झांसे में आधा फंसा, लेकिन पूरा फंसने से पहले बच गया। और उस बच्चे ने होशियारी और चालाकी करते हुए पुलिस में अपनी फरियाद दर्ज करवा दी है। मालेगांव शहर में उसकी FIR दर्ज हुई है और ये तकरार मालेगांव शहर एडिशनल SP को दी गई है। या दोन्ही इसमाकडून जवळ 65 लाख माझ्या ऑनलाईन सर्व्हिसेस या अकाउंटवर आणि त्यांनी मला फोन करून मेसेजद्वारा ज्या ज्या व्यक्तींनी पैसे द्यायला सांगितले, मी त्यांना त्यांच्या फोन व मेसेज प्रमाणे पैसे दिले। तसेच इमामुद्दीन इरफान यांनी त्याच्या स्वतःच्या खात्यामध्ये देखील काही रक्कम ट्रांसफर करायला सांगितले होते, वो ती मी केले आहे। ये मराठी में टाइप किया गया है और इस शख्स ने अपनी तकरार ATS को भी दी है। वो बच्चा होशियार निकला और उसने पहले ही इसके जाल में फंसने से बच निकला। इसने पुलिस डिपार्टमेंट में भी अपनी शिकायत दी और ATS विभाग में भी अपनी शिकायत दी, जहां पर उस बच्चे का जवाब भी हो चुका है। लेकिन अब सवाल ये है, हम बहुत सारी चीजों को आपके स्क्रीन पर नहीं दिखाना चाह रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम छुपा कर रख रहे हैं। किसी की इज्जत का सवाल है तो किसी की बदनामी ना हो जाए और किसी का चेहरा फाश ना हो जाए। फंसने वाले लोगों की आइडेंटिटी हम नहीं दिखाना चाहते हैं। पुलिस इसमें जानकारी कर रही है, ATS विभाग तक ये तकरार पहुंच चुकी है। अब सवाल सिर्फ इस शहर की आवाम को उन लोगों से करना है जो लोग इन्हें पनाह दे रहे थे, जो लोग
इस शख्स की पुष्ट पनाही कर रहे थे, जो लोग इस शख्स की रहनुमाई कर रहे थे। इस शहर में आकर इस शख्स ने कई महीनों पहले से प्लानिंग रच रहा था। वो क्या करना चाहता था, किन किन महिलाओं को, किन किन खवातीनों को फंसाना चाहता था, किस किस घराने पर उसकी नजर थी, ये सारा मामला पुलिस की जांच में सामने आना चाहिए। और इसके पीछे जो लोग शामिल हैं, जो इसकी पुष्टपनाही कर रहे थे, जो इसके सरों पर हाथ रख रहे थे, इन लोगों की भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। एक अनजान शख्स को कैसे इस शहर में आने दिया गया और इतना करीब, और एक बदकिरदार, चीटर, फ्रॉड, वांटेड ऐसे शख्स को, इसकी पूरी मुकम्मल जांच होनी चाहिए। इस शहर में आने वाले लोगों से आगाह रहने की जरूरत है। ये शहर हमारा है, हम इस शहर के हैं। हम इस शहर में किसी को भी आकर इस शहर को बदनाम करने, इस शहर पे दाग व धब्बा लगाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं देंगे। और उन लोगों से भी कहना चाहेंगे जो बाहरी लोगों को सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, कि समझ जाओ, इस शहर को बदनाम मत होने दो। ये शहर हमारे पुरखों ने अपने खून से सींचा है और आप इसकी इज्जत को तार तार सिर्फ अपने फायदे और अपने मफाद के लिए कर रहे हैं। इस शहर की आवाम को जागरूक होना होगा, जागना होगा, होशियार रहना होगा, सतर्क रहना होगा। अगर इस शहर में हम सुकून, अमन, चैन के साथ रहना चाहते हैं तो हमें हर नए शख्स पर नजर रखनी होगी कि कौन हमारे शहर में आकर क्या कर रहा है। कोई भी आएगा, कुछ भी करके चला जाएगा, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये खबर को सियासत से ना जोड़ा जाए, मेरी हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती है। आप इसे सिर्फ एक आम मालेगांव शहरी होने की हैसियत से देखें और क्या जो शख्स ने आकर यहाँ किया, कर रहा था, करना चाहता था, क्या वो सही है या गलत, ये फैसला आपको खुद करना होगा। छोड़ दो इस मौजू को सियासत पर, निकाल दो इस मामले को सियासत से अलग। सिर्फ इस शहर की भलाई, इस शहर की बका के लिए फैसला कीजिए, बाकी आपकी मर्जी। फिर मुलाकात होगी किसी नए सवाल पर, नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।